पिक्स के ऑडियो पॉडकास्ट में आज सुनेंगे आखिर राजस्थान में पशु मेलों की मान्यता क्या और क्यों ये मेले यहाँ की सांस्कृतिक विरासत के हिस्से हैं। कोटड़ा रियासत के राणा बागजी के नाम से हम कोटड़ा क्षेत्र में एक नवाचार के रूप में राणा बागजी के नाम से पशु मेले का 7 नवंबर से 14 नवंबर को आयोजन कर रहे हैं। इस मेले में राजस्थान के अलावा बाहर के भी पशु प्रेमी बता रहे हैं, जिसमें मैं आप सभी पशु प्रेमियों को आमंत्रित करता हूं। आप सभी पधारें और मेले को भव्यता प्रदान करें। आज चर्चा एक नवाचार पर। तिलवाड़ा, नागौर और पुष्कर के पशु मेलों के बाद अब बाड़मेर की शिव विधानसभा के कोटड़ा गांव से बागजी पशु मेले का विस्तार से बात करेंगे। स्वागत सभी श्रोताओं को पिक्स के ऑडियो पॉडकास्ट सर्विस में। पशु मेलों पर पूरी चर्चा करेंगे, रोशनी डालेंगे इस पर। जेतमाल सिंह राठौड़ कोटड़ा से हैं। बेहद स्वागत आपका जेतमाल सिंह जी। जी, जेतमाल सिंह जी, सबसे धन्यवाद। पहले तो हमें आप जो शिव विधानसभा का जो ये कोटड़ा क्षेत्र है, संक्षिप्त में इस कोटड़ा के बारे में बताइए। जी, ये रियासत कालीन कोटड़ा किला है, बहुत पुराना। जी जी, यहाँ के राणा बाघ सिंह जी का जो अभी मेला लग रहा है, जी राणा बाघ जी पशु जी मेला। जी। जी, ये एक नवाचार जी तो है। रियासतों को गए हुए कई समय हो गया। कोटड़ा वहाँ का एक आपका किला भी है, आप बता रहे हैं। जी, और इतने सालों बाद, क्योंकि आपके बाड़मेर जिले का जो तिलवाड़ा पशु मेला है वो पहले से बड़ा विख्यात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब कोटड़ा में जाकर आपने बाघ जी के नाम पर ये पशु मेला शुरू किया, तो ये नवाचार क्यों आप में आया, दिमाग में, आपके जहन में? जी, ये मेले के बारे में सभी जी गांव वासियों, छत्तीस कौम का ये आग्रह था कि एक ऐसा मेला हमारे लगे। जी तो हमारे लोग सबसे ज्यादा पशु मेला अभी अजमेर में चल रहा है। जी जी, और तिलवाड़ा ये हमारे थोड़े दूर पड़ जाते हैं, जी तो हर पशु प्रेमी नहीं पहुंच पाता वहाँ। जी तो इसलिए हमने सबने मिलकर ये फैसला लिया कि एक बाघ जी के नाम का भी एक मेला लगाया जाए। जी। जी, तो किस तरह का रहेगा इसमें जो मेले का आपका जो आपने पूरा प्रारूप तैयार किया है, तो किस तरह का मेला मैदान होगा, किस तरह की वहाँ पे सुविधाएं होंगी? इसमें आपके ग्रामीणों की ओर से सुविधाएं दी जाएगी पशुपालकों को, या आपका स्थानीय प्रशासन या सरकार की इसमें कोई भागीदारी है? प्रशासन की तो ये सुविधा है कि जैसे मेडिकल स्टाफ रहेगा पशुओं के लिए, जी। इंजेक्शन लगवाना हो, किसी जी। पशु को बीमार है तो इलाज के लिए वो प्रशासन की वेटनरी तरफ से डॉक्टर जो फ्री है। पशु चिकित्सक हैं वेटरनरी वो रहेंगे। वेटरनरी डॉक्टर वो फ्री है, जी इलाज करेंगे जी। जी और सभी ग्राम वासियों की ये सुविधा है। जी आने वाले पशुओं के लिए, बाहर से जो व्यापारी आएंगे उनके लिए ग्राम वासियों की ही सुविधा है सब। जी। तो किस तरह का प्रचार प्रसार किया आपने? कहाँ-कहाँ से पशुपालक आ रहे हैं यहाँ पर, सूचना आपके पास है? जी, हमने प्रचार तो सोशल मीडिया पे बहुत किया है, जी, और व्यापारियों को हमने पोस्टर भी डाले हमारे से जुड़े हुए हैं। तो जी, मैं भी एक पशु प्रेमी हूँ और मेरे भी घोड़े हैं, जी, ऊंट भी है। जी, तो हमारे से लोग जुड़े हुए हैं, यूपी, जी, बिहार, सूरत, गुजरात, पंजाब के व्यापारी। जी। ये सब जुड़े हुए आते रहते हैं, मेले से पहले भी यहाँ आते रहते हैं, हम फील्ड में पशु खरीद के तो जाते आपको हैं। लगता है कि बागजी पशु मेला जो पहली बार आप कोटड़ा में करने जा रहे हैं, उस पर पंजाब से, गुजरात से, हरियाणा से, यूपी से, मध्य प्रदेश से भी पशुपालक यहाँ पर आएँगे? जी जी, आएंगे। जी। तो इतने सारे पशुपालक आपके वहाँ पर आएँगे, तो थोड़ा-सा ये भी जानना चाहूँगा कि इन तमाम मवेशियों के लिए ये जो पशु आएँगे, उनके पीने के पानी की व्यवस्था, वहाँ उनके छाँव की व्यवस्था, वो किस तरह से आप लोगों ने व्यवस्था की है? सभी उपलब्ध है वहाँ, जी, चाहे टेंट व्यवस्था है जी। जी, और वैसे भी हमारे ओरन है, ओरन के अंदर भी छाव की व्यवस्था है, जी। बोरडियां है, तो जो पेड़ है। पशुपालकों के लिए जो पशु आएँगे, उनके लिए आपने वहाँ पर कुछ वाटर टैंक वगैरह कुछ बनवाए हैं, खेलियाँ जी जिनको आप जी जी, बोलते हैं? वाटर वाटर टैंक भी है, एक बहुत बड़ा तालाब भी है कोटड़ा का, जी, एक नजदीक में है, जी। और पानी से भरा हुआ है। और हमारी भी सुविधा रहेगी पानी टैंकरों की, और मवेशियों के लिए। जी। और ये जो इतने पशुपालक वहाँ आएँगे तो उनको ठहरने के लिए किस तरह का, क्योंकि अभी तो वहाँ पर था डेज़र्ट में, सर्दी शुरू नहीं हुई है, अभी तो गर्मी का माहौल है आपके उधर पूरा बाड़मेर साइड में। तो किस तरह से जो आपके पशुपालक आएँगे उनको रुकने की, उनके खाने-पीने की, ये सब तमाम व्यवस्थाएँ किस तरह से होंगी? जी, वहाँ टेंट व्यवस्था है,
जी, मेले की तरफ से, जी, और वो अवगत कराएंगे सबको जी। जो और भी। ये जिनके नाम से आपने मेला किया है, थोड़ा-सा संक्षिप्त जानकारी बागजी के बारे में भी आप बता दें? ये हमारे पूर्वज थे, राणा बागजी, जी, कोटड़ा के राजा थे। जी, तो उनके सभी जी, जो परिवार है, जी, उन्होंने ये मेला रखा है। जी, ये राव मालदेव जी के समकालीन थे, रूठी रानी के समय। जी, और बागा बारमली की बहुत सारी कहानियां भी है, जी, आपने भी सुनी होगी। जी। जी, तो इनके परिवार के जो लोग हैं तो जेतमल सिंह जी आप भी इन्हीं बागजी के परिवार से ही आते हैं? जी, अच्छा। तो ये एक पहला नवाचार है और ये अब आप कैसे मतलब हर साल इसको करेंगे या ये एक प्रयोग के तौर पे ही रहेगा? नहीं नहीं, हर साल करेंगे। जी, हर साल का आपने कोई तारीख मुकर्रर की है कि किस तारीख को किस माह में किस तिथि पर करेंगे ऐसा कुछ भी है? नहीं, अभी ऐसा रूपरेखा कोई तैयार नहीं करी, आगे करेंगे इस मेले के बाद में। जी। जी, करेंगे आगे। जी। जेतपाल सिंह जी हमने सुना था, आपका संदेश भी आया था और हमें लगता है कि हमारे जितने भी श्रोता हैं, जब उनके इस तरह के संदेश आते हैं और वो समाज में कुछ नयापन करने जा रहे हों, एक नया प्रयास कर रहे हों, ये बात बहुत ज़रूरी भी है कि ये पूरा जो हमारा राजस्थान है, उसकी जो लाइफ़लाइन है, वो कृषि और पशुपालन है और इस जी, पशुपालन पर और पशु मेले का आप एक आयोजन कर रहे हैं। तिलवाड़ा मेला मैंने बहुत बार कवर किया है। बहुत जी, शानदार तरीके से जो मेला वहाँ पर आयोजित करते हैं तिलवाड़ा में, उसके बाद पहली बार ये शिव विधानसभा का जो कोटड़ा गाँव है, उसमें आप बागजी पशु मेले का जो आयोजन करने जा रहे हैं और दूर-दराज से, अन्य जी, प्रदेशों से जो पशुपालक वहाँ पर आएँगे, जी, उससे मुझे लगता है कि ये एक नई दिशा, एक नया आपने नवाचार, एक नया कदम आपने बढ़ाया, तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन जी, मेरी एक और रुचि थी कि मैं कुछ इलाकों में गया था, बाड़मेर के सरहदी इलाकों में, तो मैंने देखा कि आजकल वहाँ लोग अश्व पालन जो है उसकी तरफ रुझान लोगों का बढ़ रहा है। जी, तो आप भी बता रहे हैं कि आपके पास भी घोड़े वगैरह हैं। तो ये इस पूरे डेज़र्ट एरिया में थार में ये जो सिंधी नस्ल के और जो मालानी नस्ल के घोड़े ख़ास तौर पर रहते हैं, तो इनकी ब्रीडिंग और इनके प्रजनन को लेकर भी कोई योजना है आपकी? जी। अभी तो यहाँ मतलब संधि का ही ज्यादा है चलन। जी, तो हमारे इस क्षेत्र में, बाड़मेर के अंदर जो बॉर्डर क्षेत्र में, सबसे ज्यादा संधि नस्ल है। जी, जी, तो यहाँ अभी तो हमारे पास एक शौकत खान करके है, उनके पास अभी एक घोड़ा है, जी, जी, जो वो भी इस मेले में आएगा जी, ब्रीडिंग के लिए। जी, और भी दो चार घोड़े हैं, वो भी आएंगे। जी, तो और एक मलंग जी, संधि जो मान्यता अभी यूपी में था, तो जी, हमारे खुमान सिंह जी सोडा साहब लेके आए हैं जी, इस इलाके में। वो जी, चालबाज है, कई रेसे भी जीती है, जी, और जी। एक अच्छी नस्ल का है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम अपने तमाम उन श्रोताओं को बता देते हैं जो राजस्थान में, राजस्थान के बाहर गुजरात में, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश जहाँ तक भी हमारे श्रोता हैं और अगर आप ग्रामीण सभ्यता में या ग्रामीण अंचल में रहते हैं और आप एक पशुपालक हैं, तो बाड़मेर से जैसलमेर की तरफ आप जाएँगे, तो बाड़मेर और जैसलमेर का मिडवे है, शिव विधानसभा आएगी, शिव क्षेत्र है, उसमें ही एक कोटड़ा गाँव है, रियासतकालीन कोटड़ा है। यहाँ पर एक आपको बहुत पुराना ऐतिहासिक लेकिन आज की तारीख में बेहद जर्जर स्थिति में वहाँ का एक किला है, जिसे गढ़ कोटड़ा कहते हैं। ये बात दीगर है कि कुछ प्रयासों की कमी रही है या एक सोच उस तरह की नहीं रह पाई कि कोटड़ा का ये विरासत का जो किला था, ये जो गढ़ था, ये आज एक खंडर बन चुका है। तो जेतमाल सिंह जी ये जो आप जो मेले का आयोजन कर रहे हैं, तो एक उम्मीद हमें रहती है कि राजस्थान जहाँ अपनी सभ्यता और संस्कृति, अपनी रियासत, अपने किले, अपने गढ़ के लिए जाना जाता रहा है। तो कभी एक ऐसा प्रयास भी होगा कि ये रियासतकालीन ये कोटड़ा का जो गढ़ है, ये वापस पर्यटकों के लिए आने का एक केंद्र बने? जी, ये बिल्कुल प्रयास रहेंगे। जी, और हम एक रिपोर्ट भी तैयार कराएंगे, पर्यटक विभाग को भेजेंगे हमारी कोटड़ा की। जी, जी, तो हम भी सरकार से आग्रह करते हैं कि ऐसा ये स्थल है जी, जहाँ दूर दराज से लोग देखने आए, और एक जी, पर्यटक स्थल बना है। जी, बहुत पुराना किला है, इसके जी, अंदर पग बावड़ियां भी है, और जी, ऊपर जी, कुएं भी है।
जी और थोड़ा जंजर हालात में अगर ये हम प्रयास करेंगे, अगर जी ऐसा हमारा सहयोग रहेगा सरकार से तो जी बिल्कुल करेंगे। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अब कोशिश करेंगे कि हमारे डेज़र्ट टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर आपका जो ये प्रथम प्रयास है, ये कोटड़ा में आप जो नवाचार करने जा रहे हैं, इसको भी हम वीडियो विजुअल्स के ज़रिए हम अपने तमाम दर्शकों तक दिखाएँ और हमारे तमाम श्रोता जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि बाड़मेर के आस-पास के वो लोग जो शहरों में रहते हैं, वो चाहे पशु ना रखते होंगे, उनके घर में गाय ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि उत्सुकता में कि हमारे पास एक इतना बड़ा पशु मेला लग रहा है, तो आसपास के लोग भी आएँगे, तो कुछ दुकानें भी जैसे तिलवाड़ा पशु मेले में लगती हैं, धान की वगैरह की, वो भी कुछ दुकानें लगेंगी जेठमलाल जी वहाँ पर? जी, 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 सब लगेगी। बाज़ार पूरा होगा, एक जी, जी, पूरा ग्रामीण बाज़ार आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जी, चलिए उम्मीद करते हैं आपका ये नवाचार आगे और परिपक्व हो और एक नया बाड़मेर तिलवाड़ा के बाद एक नया बागजी पशु मेले के तौर पर भी आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त करे। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी, धन्यवाद।